अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारा आज का टॉपिक रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट से पहले मैं काफ़ी मूवमेंट्स को, जो इंग्लिश लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, उनको मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल पर आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रोमांटिक मूवमेंट का बैकग्राउंड समझने के लिए आपको न्यू क्लासिक एज, ठीक है, न्यू क्लासिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है और इस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले मैं ओनली 2 मिनट्स में आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। आपको बताती हूँ कि रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिसिज्म किसे कहते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये 2 मिनट्स आपके बहुत काम आएंगे। आपके कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होगा और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप उसके को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रोमांटिसिज्म है या रोमांटिक एज है, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के फेमस वर्क लिरिकल बैलेट की पब्लिकेशन के बाद हुई, ठीक है। जो रोमांटिसिज्म है उसमें मैन और वुमेन की मोहब्बत की बात नहीं की जाती, बल्कि रोमांटिसिज्म का मतलब है इंसान की नेचर के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। यानी जो पोएट थे रोमांटिक एज के, वो नेचर के बारे में क्या सोचते थे, उन्होंने नेचर को किस तरह ट्रीट किया, ठीक है, और उन्होंने किस तरह नेचर को एज अ रेमेडी पेश किया कि अगर इंसान मुश्किल हालात में गिरफ्तार है, बहुत ज़्यादा रियलिटी ऐसी है जो उसके लिए परेशानी का बायस है, तो वो लोगों को सजेस्ट करते थे कि वो नेचर को प्रेज करें और नेचर में खो जाएं बस, यानी कि वर्ल्ड ऑफ रियलिटी से वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चले जाएं। और बेशक आर्जी तौर पर सही वो अपने आप को इस तरीके से तसल्ली दे सकते हैं, ठीक है। एक तो रोमांटिक मूवमेंट की वजह ये थी कि जो पोइट्स का लव फॉर नेचर था, और इसकी दूसरी एक और वजह थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये दो वजह भी थी जिसकी वजह से लोग बहुत परेशानी में मुब्तला थे। लोगों ने देहात से शहरों की तरफ रुख किया, शहरों में जाकर बसने लगे, और शहरों का निज़ाम भी अच्छा नहीं था। लोगों को घर, रिहाइश और क्या कहते हैं सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा नहीं था, और गुर्बत भी थी। लोग डिप्रेशन में चले गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान चले गए। और इन हालात में पोइट्स ने नेचर को हथियार बनाया और लोगों को तसल्ली और खुशी देने के लिए उन्होंने रोमांटिक मूवमेंट की या रोमांटिसिज्म का आगाज़ किया, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द रोमांटिक मूवमेंट आल्सो कॉल्ड रोमांटिसिज्म, ठीक है। जो रोमांटिक मूवमेंट थी उसे ही रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। वॉज एन आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप, जो कि एक इंटेलेक्चुअल और एक फनकाराना एक मूवमेंट थी जो कि जिसका ओरिजिन था यूरोप में, ठीक है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड में। ये जो इसका टाइम पीरियड है ये भी आपने नोट कर लेना है। Romantic movement characterized by a strong emphasis on emotion, imagination and appreciation of nature, ठीक है। जो रोमांटिक्स थे उन्होंने किस पर फोकस किया, इमोशन पर, इमेजिनेशन पर, और उन्होंने नेचर को, ठीक है, यानी कि जो कुदरती चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेचर पैदा की है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया। ऑफन सीन एज अ रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट, ठीक है। और जो एनलाइटनमेंट, जो पिछली एज जिसका मैंने न्यू क्लासिक एज का जिक्र किया, जिसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है और कुछ लोग उसको एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था, ठीक है। फोकस ऑन रीजन एंड लॉजिक, ठीक है। जो एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजन थी वो किस पर फोकस करती थी, रीजन और लॉजिक पर, लेकिन रोमांटिसिज्म ने उसको निगलेक्ट किया, बल्कि रिजेक्ट किया, ठीक है। इट इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर एंड कॉलरिज इन 1798। ये आपने ये वाली डेट याद करनी है, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स पब्लिश कब हुई, 1798। और इसका मैंने पहले जिक्र किया है। ये लिरिकल बैलेट किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सैमुअल टेलर जैसे जितने भी राइटर्स थे, ठीक है। उन्होंने एक पोइट्री की एक नई फॉर्म को क्या कहते हैं जनरेट किया, ठीक है, क्रिएट किया। लेकिन लिरिकल बैलेट्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कोलैबोरेशन के साथ लिखी गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम 1760 टू 1860 वाज डोमिनेटेड बाय टू ब्रॉड सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। जो 1760 से 1860 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट थे वो कौन कौन से थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। ये बहुत बड़े इवेंट्स थे जिनने लोगों की लाइफ पर बहुत इफेक्ट किया। बोथ दीज इवेंट्स चेंज द कॉम्प्लेक्शंस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। उसने इन दो इवेंट्स ने जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसको बदल कर रख दिया। द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन वाज टू ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वास्ट एडिफाइस ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। एडिफाइस का मतलब होता है इमारत, ठीक है। जो फ्यूडलिज्म यानी कि जो अमीर तबका था उसकी इमारत
को घराया किसने, इन रेवोल्यूशंस ने, विच हैज़ लास्टेड फॉर सेंचुरीज, जो कि पिछली सेंचुरी से, सदियों से वो चली आ रही थी। यानी कि जो फ्यूडलिज्म का जो दौर था अब वो ख़त्म होने को था। रिफॉर्म वॉज अंडरवे इन द इंग्लैंड ऑफ द 1780s, ठीक है, 1780s में रिफॉर्म जारी था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू सोसाइटी इन इंग्लैंड, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसने एक नए किस्म का मुआशरा इंग्लैंड में क्रिएट कर दिया, ठीक है। एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ बिकेम अ पॉपुलर स्लोगन अमंग पीपल, और उन दिनों रेवोल्यूशन के बाद यानी कि रोमांटिक एज में ये स्लोगन, एक नारा बुलंद किया गया, बहुत मशहूर हुआ कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, के कानून की नज़र में सब बराबर हैं। बोथ रेवोल्यूशन एम्फसाइज्ड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, ठीक है, बराबरी और डेमोक्रेसी और आज़ादी को पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत, जमहूरियत का मतलब होता है कि इंसान, जो आम इंसान है वो अपनी मर्जी से यानी कि वोटिंग के जरिए अपने हुक्मरान को चुन सकते हैं, यानी फ्यूडलिज्म को खत्म करना चाह रहे थे। इन सच सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस द इंटेलेक्चुअल आइडियाज ऑफ द सोसाइटी आल्सो चेंज, ठीक है, इंटेलेक्चुअल आइडियाज भी सोसाइटी के चेंज हुए और पॉलिटिकल कंडीशंस भी चेंज होंगी। नाउ लिटरेचर अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कलर, अब एक जमहूरी रंग आ गया था लिटरेचर में। रीजन वाज डिस्कार्टेड, और रीजन को खत्म कर दिया गया इन फेवर ऑफ इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन की फेवर की गई, ठीक है, कि रीजन को छोड़ें, अभी इमेजिनेशन में चले जाएं और अपनी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करें, ठीक है। यानी कि इमेजिनेशन में जाके इंसान अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, बेशक वो अनरियल सिचुएशंस ही होती हैं, लेकिन इन राइटर्स का मानना था कि इमेजिनेशन इंसान को तसल्ली दे सकती है, ठीक है। फ्रीडम, इमोशन एंड मैसेज वर द रॉ मटेरियल ऑन विच द एडिफाइस ऑफ रोमांटिसिज्म वाज बिल्ट, इन चीज़ों पर यानी आज़ादी, इमोशन और मैसेज पर जो रोमांटिसिज्म की इमारत थी वो रखी गई। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो लीडिंग फिगर है रोमांटिसिज्म के, वो उस वक्त जो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था वो फ्रांस में थे। द रेवोल्यूशन स्टिमुलेटेड हिम इंटेलेक्चुअली, और रेवोल्यूशन का इंटेलेक्चुअली उन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। ओके जी, लिरिकल बैलेट्स की अब बात करते हैं। लिरिकल बैलेट मैंने पहले भी बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का वर्क है, उन्होंने इकट्ठे मिलकर इसको लिखा। वर्ड्सवर्थ हैपन टू मीट कोलरिज, वर्ड्सवर्थ की मुलाकात हुई कोलरिज के साथ। बोथ ऑफ देम लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ पोएट्री, ये आपने याद रखना है, जब लिरिकल बैलेट का जिक्र आएगा तो न्यू टाइप ऑफ पोएट्री की बात की जाएगी, ठीक है। उन्होंने एक नई किस्म की पोइट्री की बुनियाद रखी। दे रोट लिरिकल बैलेट इन विच दे एक्सप्लेन द नीड ऑफ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री, और उन्होंने लिरिकल बैलेट में लिखा कि अब हमें इस ईरा को एक नई किस्म की पोइट्री की जरूरत है, यानी कि नेचर को प्रेज करना चाहते थे वो। This new type of poetry was dedicated to farmers, fishermen, cottage dweller and common working men. ये जो पोइट्री थी न्यू टाइप की पोइट्री थी, ठीक है। रोमांटिसिज्म में जो पोइट्री थी वो आम इंसान को डेडिकेट की, जैसे फिशरमैन, कॉटेज डिवेलर का मतलब होता है ऐसे गरीब लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, एंड कॉमन वर्किंग मैन, ठीक है। वर्ड्सवर्थ अटैक्ड अफेक्शन एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ द न्यू क्लासिक्स, जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने आर्टिफिशियलिटी और अफेक्शन जो न्यू क्लासिक्स में बहुत मशहूर थी उनको रिजेक्ट कर दिया। वी कैन से दैट द रोमांटिक मूवमेंट बिगेन एज रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्लासिज्म, ठीक है, ये पहले बात कर चुकी हूँ। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स पोइट्री एज, जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने पोइट्री को इस तरह डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये पोइट्री की डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग, जो हमारी फीलिंग का ओवरफ्लो होता है उसी को हम पोइट्री का नाम देते हैं, यानी कि राइटर अपने अंदर की फीलिंग्स ही फ्लो के साथ बयान करते हैं, ठीक है। बाय दिस ही एक्सप्रेस्ड हिज फेथ इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, इसके ज़रिए उसने अपनी इमेजिनेशन की पावर को भी एक्सप्रेस किया, ठीक है। वो समझते थे, जो वर्ड्सवर्थ थे, कि इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है, वो इंसान की तमाम जो मुसीबतें उस पर आती हैं उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। द रोमांटिक राइटर्स लाइक सैमुअल टेलर, जॉन कीट्स, शेले, पीबी शेले एंड चार्ल्स लैम्ब बिगेन टू गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। इन तमाम राइटर्स ने वर्ड ऑफ ड्रीम्स को इंपॉर्टेंस दी, एंड वियन ओवर रियलिटी, ठीक है, और वियन को इंपॉर्टेंस दी ओवर रियलिटी, और रियलिटी को क्या कहते हैं कि निगलेक्ट किया, ठीक है। रियलिटी के ऊपर इन तमाम चीज़ों को, इमेजिनेशन को फोकियत दी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म की क्या खसूसियात हैं, ठीक है। Romanticism is marked by a focus on individualism and emphasis on nature, emotion over reason, ठीक है। जो रोमांटिक
थे, ठीक है, रोमांटिसिज्म ताल्लुक रखने वाले जो राइटर्स थे उन्हें इंडिविजुअलिज्म यानी इनफरादियत को, नेचर को, इमोशन को ज़्यादा अहमियत थी ओवर रीज़न के ऊपर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फॉर्म, उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ फॉर्म है एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननाउन, और एक्सप्लोरेशन ऑफ अननाउन और फ्रीडम ऑफ फॉर्म की बात की। इन रोमांटिसिज्म एस्केप फ्रॉम रियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस्केप फ्रॉम रियलिटी का मतलब जो पहले मैंने बात की थी कि जब इंसान को हार्ड रियलिटी फेस करना पड़े, ठीक है, तो ये लोग राइटर कहते थे कि इमेजिनेशन में खो जाओ, ठीक है, नेचर को प्रेज करो, यानी कि किसी नेचुरल सीनरी वाली जगह पे चले जाएं, ठीक है, और अपने तमाम मसाइल को भूल के नेचर से तसल्ली लेना शुरू करें और अपने जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है उससे निकलकर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में खो जाएं, ठीक है। इन रोमांटिसिज्म एस्केप फ्रॉम रियलिटी इज ऑफन अचीव्ड थ्रू अ डीप कनेक्शन विद नेचर, ठीक है। रियलिटी से एस्केप किस तरह मुमकिन हुआ जी? अकॉर्डिंग टू रोमांटिक्स, अ डीप कनेक्शन विद नेचर, कि इंसान अगर डीप कनेक्शन विद नेचर इख्तियार कर ले तो वो रियलिटी से एस्केप कर सकता है। वेयर द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ नेचुरल, where the power of beauty and natural world serves as a refuge from the कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। और फ्यूज का मतलब होता है पनाहगाह, यानी कि नेचर एक पनाहगाह के तौर पर काम करेगी इंसान के लिए जब वो दुनिया की दुनियावी जो पेचीदगियां हैं, जिंदगी की पेचीदगियों से बचने के लिए वो नेचर को एज अ पनाहगाह ले सकता है, ठीक है। सेंचुरी रोमांटिक्स आ नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। जो रोमांटिक्स थे वो नेचर को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पर देखते थे एंड मीन्स टू ट्रांसेंड द मुंडेन रियलिटीज, ठीक है। और एक ऐसा एक क्या कहते हैं जरिया समझते थे कि मुंडेन रियलिटीज का मतलब होता है कि दुनियावी हकीकतों से तजावज करने के लिए, हद से मतलब इससे छुटकारा हासिल करने के लिए, ठीक है, इंसान नेचर का सहारा ले सकता है, ठीक है। इन ओड टू अ निटिंगेल, जॉन कीट्स यूजेस द निटिंगेल सॉन्ग, ठीक है, एक बहुत फेमस ओड है जॉन कीट्स का, ओड टू अ निटिंगेल। उसमें उन्होंने निटिंगेल के एक सॉन्ग को प्रेजेंट किया एज अ व्हीकल, ठीक है, एक व्हीकल के तौर पर टू एस्केप इनटू अ रियल एम ऑफ ब्यूटी एंड इमेजिनेशन, यानी कि ये जो वर्ड ऑफ रियलिटी है इससे भागने के लिए और रियल एम ऑफ ब्यूटी और इमेजिनेशन यानी नेचर में खो जाने के लिए उन्होंने निटिंगेल के एक सॉन्ग को प्रेजेंट किया है, ठीक है। उन्होंने यही बात की है कि नेचर के जरिए इंसान तसल्ली दे सकता है अपने आप को, ठीक है, और मुश्किलात से बेशक आर्जी तौर पर ही सही छुटकारा हासिल कर सकता है, ठीक है। कॉलरिज हैड ग्रेट लव फॉर द सुपर नेचुरल, जो कॉलरिज थे वो सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने। और रोमांटिक्स वर फैसिनेटेड बाय वर्ड ऑफ वंडर, ब्यूटी एंड मिस्ट्री, ठीक है। जितने भी रोमांटिक्स थे उन्होंने वर्ड ऑफ वंडर, ब्यूटी और मिस्ट्री, ठीक है, को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, ठीक है। मतलब उनका जो वर्ड ऑफ वंडर, ब्यूटी और मिस्ट्री का जादू चला हुआ था रोमांटिक्स के ऊपर, ठीक है। द मिडल एजेस हैव अ स्पेशल फैसिनेशन फॉर वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कीट्स, कॉलरिज एंड शैले, पीबी शैले की बात हो रही है, ठीक है। जो मिडल एजेस थी उन्होंने इन तमाम जो राइटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया, ठीक है। एंड एज दे वर लीडिंग फिगर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि वो रोमांटिसिज्म के लीडिंग फिगर थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी रियलिज्म के ऊपर, ठीक है।